मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा प्रिय बच्चों, स्वाभाविक रूप से मन हर्षित होता है जब कभी ऐसे वातावरण में हमें बैठने का अवसर मिलता है। इसे सत्संग कहें, प्रवचन कहें, पूजा कहें या अपने जीवन की मूल स्थिति कहें, जिसे पाकर हमारा जीवन सार्थक होता है। बीज जब तक मिट्टी का स्पर्श नहीं पाता है तब तक कहीं भी पड़ा रहे, वो खुलता नहीं, अंकुरित नहीं होता है, खिलता नहीं, बढ़ता नहीं, फलता नहीं है। हम लोगों के जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो सत्संग है। जहां हम बैठे हुए हैं ये सत्संग का एक अंग है। सद्गुरु कहते हैं जड़ चेतन दो सत्य है, अति प्रसिद्ध जग माए, जाके पारक के बिना बंधन छूटत ना है। सत्य के साथ रहना, जीना, करना, खाना, सोना, ये सत्संग कहलाता है। सत्य दो हैं। यहां पर हम सत्संग की चर्चा भर करते हैं, केवल इतने को सत्संग नहीं मान सकते। यहां से उठ करके हम जो करेंगे, जिएंगे, रहेंगे, उस वातावरण में जो होता है वो सत्संग कहलाता है। दो सत्य है, एक भीतर है, एक बाहर है। अक्सर होता क्या है कि ना हम भीतर होते हैं ना बाहर रहते हैं। मन की आंधी में बहते रहते हैं, चेतना नहीं है। सब जग मन के धार में बहा जात बेहोश, गुरु बिन कबहुन चैन होए, कलह कल्पना जोश। किसी ने कोई बात कही, सुना, तुरंत दिमाग में वो बात हमारे खलबली मचा दी, दौड़ पड़े, उलझ गए, मिट गए। अक्सर लोगों के चित्त की स्थिति ऐसे ही होती है। सद्गुरु कहते हैं कबीर काहू अस कही काग कान लिए जाए, कान न टोवे बावरा, काग काग चिल्लाए। पुरानी कहावत है, हमारे पूर्वज कहते थे। किसी ने कहा कि तेरा कान कौवा ले गया। उड़ते हुए कौवा को देख करके हम उसी का पीछा कर लिए और कौवा कौवा चिल्लाते चिल्लाते दौड़े चले जा रहे हैं। परेशान देखकर किसी ने मित्र ने कहा, भाई काहे को परेशान हो? हम कहते हैं कि हमारा कान कौवा ले गया। उसने कहा रुकिए, आपका कान दोनों आपके साथ में है, आप इसको देखिए। तो उसके कहने पर रुक जाते हैं, तब कान पाते हैं और संतुष्टि होती है। बहुत मोटा उदाहरण है, लेकिन यह सच भी है। अभी अभी हाल में एक रिसर्च हुआ और शहरों में, देहात में भी मैंने उसका प्रचार देखा। बेबी पाउडर,
बच्चों को एक दूध पिलाया जाता था मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से, जॉनसन एंड जॉनसन, जो पूरी दुनिया की प्रसिद्ध कंपनी है। उसने बच्चों के लिए दूध पाउडर निकाला। हम पढ़े हैं और इन डिब्बों पर लिखा भी रहता है चेतावनी के रूप में कि बच्चे के लिए मां का दूध सर्वोत्तम है। अब संसार एक धंधा भी है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि यह संसार आसार को धंधा। तो सरकार धंधा भी करती है और सरकार धर्म का पालन भी करती है। धंधा यह है कि दारू बेच रही है, धर्म का पालन यह है कि उसमें लिख दिया कि दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोनों साथ साथ चल रहा है। और ये लोकतंत्र भी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारा उपदेश देने के बाद, उपदेश आदेश नहीं होता है, उपदेश बंधन नहीं होता है, ये केवल हमारे चित्त में जाकर के कपड़े में निरमा जैसे काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं यथेच्छसी तथा कुरु। पूरे गीता का उपदेश कह जाने के बाद अर्जुन से कहते हैं कि ये सत्य सत्य कहा आपसे, आपकी जैसी इच्छा हो इसे करें। सरकार भी वही कहती है। तंबाकू की पुड़िया में, बीड़ी के बंडल में, सिगरेट के पैकेट में, हर जगह लिखा रहता है। और उस जमाने में जब लोग पढ़े नहीं होते थे, साक्षर नहीं होते थे, तब ये चीजें होती भी नहीं थी। जो होती थी वो शुद्ध चीजें होती थी। लोग लेते थे, खाते थे, प्रयोग करते थे। और तब कुछ ऐसा भी प्रचलन था कि लोग बाहर की चीजें बहुत कम प्रयोग करते थे। खेतों में, अपनी बाड़ी में जो कुछ कमाया वो शुद्ध है, अपनी मेहनत की चीज है, वो खाया और तंदुरुस्त रहे। अब धीरे धीरे हम लोग पढ़े लिखे हो गए। पढ़ा लिखा आदमी काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि काम करने वाला आदमी छोटा होता है और पढ़ा लिखा आदमी बड़ा हो जाता है। ये बड़े की भावना है, छोटे की परिभाषा है। और उसी पढ़े लिखे का आज जो परिणाम सामने आया हुआ है कि एक अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान अगर एक च्यवनप्राश का डिब्बा लेकर टीवी के सामने खड़ा हो जाए तो हमारे देश के करोड़ों नौजवान लड़कियां, लड़के जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और भी पढ़े हैं, वो तुरंत वही च्यवनप्राश खरीदकर खाना शुरू कर देंगे। पढ़े हैं लेकिन उसको चखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं कि ये सही है कि मिलावट है। डिब्बा खोला और तुरंत खाना शुरू कर दिया, चाहे कुत्ते की टट्टी भरी हो उसमें बेच रहा हो आदमी। और यही परिणाम है कि दूध से लेकर के खाने की जितनी भी वस्तुएं हैं सब मिलावट। दिल्ली जैसे राजधानी में जहां पर लोकसभा चलती है और वहां पर 70% से अधिक दूध कास्टिक पाउडर से बनाया हुआ मिलावटी दूध में बिक रहा है। दिल्ली जैसे राजधानी में कोई अनपढ़ लोग बैठते हैं क्या? इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। या तो माता पिता सद्गुरु सत्य का बोध कराते हैं, और या तो जब कोई चोट आती है तब सत्य का बोध होता है। बहुत अच्छे अच्छे कोई डॉक्टर मिलते हैं तब बोलते हैं कि मट्ठा पीजिए, आपका पाचन बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन भी लगा देते हैं कि जो पैकेट वाला है दुकान का मत पीजिएगा। दूध पीजिए लेकिन अपनी गाय का हो, अपनी भैंस का हो। ये क्यों है कि ये दूध केवल फायदा नहीं करता है, केवल आंवला फायदा नहीं करता है, केवल च्यवनप्राश नहीं फायदा करता है। अगर ये फायदा करता तो पैसे वाले सब फायदे ही फायदे में जिंदा रहते। सदगुरु कहते मूल गहे ते काम है, तय मत भरम भुलाओ, मन सायर मनसा लहर बहे कहूं मत जाओ। केवल दूध नहीं फायदा करता है,
जहां से दूध आता है वो गाय भी फायदेमंद है। उसके पास जाइए, खड़े होइए, आंखों में आंख मिलाइए, रस आएगा, संतुष्टि आएगी। उसका गोबर हाथ से उठाइए, मन में निर्मलता आएगी। उसके आसपास सफाई स्वच्छता करिए, चित्त में निर्मलता आएगी। इन सब वातावरण से गुजरते हुए जब आप दूध पीते हैं तब वो फायदेमंद होता है। और नहीं तो ये पक्का समझिए कि दूध नुकसानदेह भी होता है। हमको दिल्ली में एक भक्त मिला था, आउटर एरिया में रहता था। में घी सप्लाई करता गया और 1-2 महीना डॉक्टर साहब जम के दूध पिए, जम के घी खाए, दाल में भी, रोटी में भी। और इसको तो बीपी नॉर्मल हुआ, धीरे धीरे ठीक हो गया। 3-4 महीने बीते तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जैसा हो हालचाल बताना। तो सोचा कि डॉक्टर साहब को हालचाल बताया आता हूं। गया क्लिनिक पर तो क्लिनिक बंद मिला। पड़ोसियों से पूछा कि डॉक्टर साहब नहीं आते हैं क्या? बोले कुछ दिनों से डॉक्टर साहब बीमार चल रहे हैं, हॉस्पिटल में मिलना हो तो जाओ। वो सीधे हॉस्पिटल पहुंच गया, क्योंकि खिलाया पिलाया था तो दिल का रिश्ता हो गया था। डॉक्टर साहब पड़े पड़े देख रहे थे, ग्वाला को देखा, हाल चाल पूछा। बोला डॉक्टर साहब आपको कैसे हॉस्पिटल आने की जरूरत पड़ गई? कहा जब से तुम्हारा दूध आया धीरे धीरे हमको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तुम्हारा क्या हाल चाल है? उसने कहा हम तो हॉस्पिटल से बाहर हो गए, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक चल रही है। डॉक्टर साहब ये ध्यान नहीं दिए कि जिस दूध से इसका बीपी हाई हो गया है वो दूध हमारा भी बीपी हाई कर सकता है। साहब कहते हैं कि मूल गहे ते काम है, केवल दूध फायदा नहीं करता है। दूध के साथ में जो कैलोरी बनती है उसको पचाने के लिए आप श्रम करें तब फायदा होता है। और श्रम मजदूर करता है और सेवा सेवक करता है जो मालिक बनता है। इसलिए हर सेवक स्वामी बन ही जाता है। और सेवक उसे कहते हैं जो गाय को चारा खिलाता है, गाय को स्नेह देता है, प्रेम देता है, पीठ पर हाथ फेरता है और तब गाय दूध की वर्षा करती है और तब वो दूध पचता है। ये चक्र है। इस चक्र में केवल एक चीज आप पकड़ लीजिए और आप खुशहाल हो जाएंगे। पैसा पकड़ लीजिए खुशहाल हो जाएंगे, संभव नहीं है। कहीं भी एक चीज जाकर के आप टच कर लीजिए और आपको सब कुछ मिल जाएगा, संभव नहीं है। ये सृष्टि का चक्र है, पूरा चक्र आपको पूरा करना पड़ेगा। संत गुरुजन कहते हैं कि सत्संग का अर्थ होता है या तो अपने भीतर बैठिए, और अपने भीतर बैठते हैं तो बाहर की सारी चीजें आपको जस का तस दिखाई पड़ने लगेगी। बाहर का सत्य क्या है? चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। शरीर में इन 5 तत्वों का सहयोग है और इसलिए 5 तत्वों की समष्टि को भगवान कहा जाता है।
भगवान की उपासना, भगवान की आराधना, भगवान के सानिध्य बैठना, इसके अर्थ को समझें। लेकिन हम लोग न्यूटन, आइंस्टीन के अर्थ को समझ रहे हैं, उनके सूत्रों को रट रहे हैं, उसका अर्थ समझ रहे हैं। लेकिन संत महापुरुषों ने जो कहा वो बकवास हो गया, वो अंधविश्वास हो गया। भगवान का अर्थ होता है, भगवान में 5 शब्द हैं, 5 अक्षर हैं। भ है, ग है, व है, व में आ की मात्रा है और ना है। ये क्या होता है कि जैसे आप कोई नोएडा का नाम ले लीजिए, दिल्ली के पास नोएडा होता है। नोएडा किसी गांव का नाम नहीं है, उसमें भी इतने ही अक्षर होते हैं। यन होता है, ओ होता है, आई होता है, डी होता है, ए होता है। नेशनल राजधानी हो गया, ओ से आउटर होता है, आई से इंडस्ट्रियल होता है, डी से डेवलपमेंट होता है, ए से अथॉरिटी होता है। राष्ट्रीय, बाहरी, औद्योगिक विकास क्षेत्र। अब इतने सारे बहुत बड़े लंबे वाक्य को सिमेट करके उन्होंने नोएडा बना दिया। नोएडा नोएडा सब चिल्लाते हैं, लेकिन नोएडा कोई जानता नहीं है। हजारों वर्षों से भगवान सब चिल्ला रहे हैं, भगवान का अर्थ नहीं जानते। वैसे ये हो गया। समाचार पत्र हम लोग पढ़ते हैं, उसका नाम न्यूज़पेपर होता है। न्यूज़पेपर हर कोई जानता है। इंटरव्यू में किसी बच्चे से पूछ लीजिए तो नहीं बता पाएगा। NEWS न्यूज हो गया, PAPER पेपर हो गया। एन का होता है नॉर्थ, ई का होता है उत्तर, ईस्ट पूरब, डब्ल्यू का होता है वेस्ट पश्चिम, यस का होता है साउथ दक्षिण, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूरब। ये 4 दिशाएं हो गई। पेपर का मतलब होता है P प्रेजेंट, A एंड, P पास्ट, E इवेंट और R रिपोर्ट। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, आज और भूत का जो रिपोर्ट है, घटना है, उसका पूरा रिकॉर्ड न्यूज़पेपर कहलाता है। छोटा सा नाम है, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। भगवान को हमने पढ़ा, जाना, सुना, न समझ पाए और न उसको समझा पाए, इसलिए भगवान का खंडन भी कर देते हैं। और आधी बिरादरी खंडन में पड़ी हुई है, आधी बिरादरी उसको आंख मूंद करके पकड़ने पड़ी हुई है, और दोनों ने इस चीज को पहचाना नहीं। साहब कहते हैं कि जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। इस सृष्टि के हर एक तत्व में अर्थ होता है, लेकिन उस तत्व के साथ हमें बैठें, उसमें एकाग्र हो, उसको परखें, उससे योग करें, वो जीवन के लिए सार्थक होता है। भगवान में भी ऐसे 5 अक्षर होते हैं। भा का अर्थ होता है भूमि, गा का अर्थ होता है गगन, व का अर्थ होता है वायु, आ का अर्थ होता है अनल और ना का अर्थ होता है नील। ये 5 तत्व हो गए। इस 5 तत्व से भरे इस पूरे सृष्टि को भगवान कहते हैं। इससे आप मोहब्बत करिए, प्रेम करिए। सुबह बाहर निकलिए, थोड़ी देर हवा में रहिए। अगर 1 घंटे की हवा बाहर हम खा लेते तो आज कोरोना में जो ऑक्सीजन सिलेंडर की ये मारा मारी हुई थी, ये नहीं होती। थोड़ी धूप लगनी चाहिए, शरीर में पर्याप्त मात्रा में धूप लगे तो जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, अपने आप जल जाएंगे। हम बैठते नहीं हैं, क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, सुविधा युक्त हो गए हैं, तो एसी में बैठेंगे, धूप में काहे को बैठेंगे। एसी ने हमारे सत्य को खा लिया। देहातों में कहते हैं कि जैसे सवत आती है ना, तो जो असली होती है उसकी दुर्दशा कर देती है, क्योंकि सवत का सम्मान अधिक होता है। ऐसे ही आजकल की सुविधाएं ये आपके ईश्वर की, देवताओं की, आपके सत्य की सवत बन करके उसकी दुर्दशा करने पर लगी हुई है। पानी 10 गिलास पीना चाहिए दिन भर में, लेकिन सवत आ गई है चाय, ये पीने नहीं देती है, ये प्यास लगने ही नहीं देती है। और पूछो चाय कितना पीते हो, तो कहते जब तक मिलती रहे। किसी का 10 कप है, किसी का 20 कप है, पानी नहीं पीते। और फिर जब बीमारी आती है, सरदर्द होता है, कोई तकलीफ होती है,
तो डॉक्टर भी फाड़ करके और आपका जो पथरी है निकाल कर बाहर कर देता है। वो भी नहीं बताता है कि पानी पीने न पीने की वजह से आपको पथरी हुई है। दोनों बात तो साथ बताना चाहिए। हम समझने को राजी नहीं हैं और दूसरे को समझाने को समय नहीं है। अच्छे अच्छे डॉक्टर इतना इस प्रकार से इलाज नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास भीड़ भी नहीं होती है, इसलिए वे उपेक्षित रहते हैं। ये हमेशा की समस्या रही है। इसलिए 600 वर्ष पहले सदगुरु कबीर साहब ने कहा था, साचे से भागा फिरे झूठे का बंधा, कहें कबीर कासे कहो सकलो जगंधा। दिखावटी चीजों में, पाखंड में दुनिया जल्दी रिझ जाती है, उसी में फंसती है। फिर जो अच्छे लोग हैं उनसे भी आदमी का मन खिन्न होता है और फिर वो दोनों से वंचित हो जाते हैं। सत्संग का अर्थ इतना जटिल नहीं है और सत्संग हर व्यक्ति के साथ साथ चलता है। सत्संग के लिए चेतना होनी चाहिए और वो चेतना संत गुरुजनों के पास बैठने से जागृत होती है। कभी कभी साधु संत कड़ी बात बोल देते हैं, क्योंकि ये चाबी है। चाबी छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, धारदार भी होती है, गोठल भी होती है। कोई जरूरी नहीं कि एक ही चाबी सब ताला में लग जाए, और चाबी उसे कहते हैं जिससे ताला खुल जाए। सतगुरु विशाल देव के जमाने में साहिब एक अपना संस्मरण कहा करते थे। किसी भक्त के घर जाते थे, भोजन बनाते थे। जो भक्त मुखिया था घर का, वो बहुत श्रद्धालु था, लेकिन उसकी पत्नी को संतों से प्रेम नहीं था। रोटी बढ़ा देती, भोजन बनवा देती और उसके बाद कहती खाओ, तुम्हें बनाओ, तुम्हें रहो, हम बाहर जाते हैं। उसको निरर्थक लगते थे संत। फिर सतगुरु विशाल देव के साथ एक संत थे, बैराग साहब। जब साहब भोजन करके चले जाते थे तब वो झाड़ना शुरू करते थे, और 3 दिन के अंदर में ऐसा बोध हुआ उस घर की मालकिन को, ऐसा बोध हुआ कि चौथे दिन से फिर पूजा आरती सब करने लगी। फिर उसके बाद माला भी पहनी। तो साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने दिनों से हम समझाते रहे, समझ में नहीं आया, ये समझे तो कैसे समझे। तो बैराग साहब ने कहा कि इसकी चाबी आप ढूंढ नहीं पाए, मैंने केवल इतना कहा कि अगले जन्म में कुतिया बनेगी तब सही हो जाएगी। आज मनुष्य का जन्म मिला हुआ है, अच्छी जगह मिली हुई है, बैठती नहीं है और ऐसे भोजन डालकर चली जाती है। इतना जैसे उसके दिमाग में आया तैसे ताला खुल गया। उसके बाद माला भी पहनी और जीवन भर भक्ति में लगी रही। तो केवल प्रवचन को सत्संग नहीं कहते हैं, ये जहां जिसका फिट हो जाए वही सत्संग बन जाता है। बहरहाल ये चेतना खुलनी चाहिए। भीतर में खाते पीते करते धरते, जैसे आपके कपड़े में मैल जमता है वैसे मन में भी मैल जमता है। वो मैल क्या चीज है जिसको सद्गुरु लोग, संत लोग आसक्ति कहते हैं। वैसे दुनिया में हर चीज अच्छी है। सत्संग सुनने के लिए लोग इसलिए भी नहीं आते, सत्संग सुनने के लिए इसलिए भी नहीं आते कि जैसे जाएंगे संतों के पास बस इतने बोलेंगे, वो बीड़ी नहीं पियो, दारू नहीं पियो, ये न खाओ, वो न खाओ, यही करेंगे वो। इससे अच्छा है कि सत्संग में ही न जाओ। जैसे जाओगे तैसे वो गला पकड़ के दबाने लगेंगे। किसी गांव में मैं 8-10 दिन के लिए रुका हुआ था। सुबह टहलने के लिए जाता था, हाथ में लोटा होता था, बाहर आसनी डालकर बैठता था 2-3 घंटे बाग में। एक नौजवान लड़का 18-20 साल का, कुछ उसको अच्छा लगा होगा, धीरे धीरे नजदीक आ गया। फिर धीरे धीरे नजदीक ही आ गया, हमारा लोटा भी हाथ में ले लेता, साथ साथ चलता। स्नान करते तो हैंड पाइप चला देता, मदद कर देता। फिर गांव में 1-2 लोग, माताएं वृद्धा थी, तो मौका पाकर के हमसे शिकायत करी कि साहब जो लड़कियों को लेकर के आप घूमते हो, आपने इसको टटोला, कुछ समझाए इसको, ये बहुत बदजात लड़का है, बहुत बिगड़ैल है,
और ये दारू भी पीता है, जुआ भी खेलता है। मैंने कहा माँ बंद करो, अगर ऐसा है तो आपका बेटा है, हम तो साथ लेकर आए नहीं, आपके गांव का है, तो हम क्या कर सकते हैं। उसने कहा साहब जी इसलिए बता देती हूं कि आप ठगा ना जाए। मैंने कहा हमारे पास ठगाने वाली कोई चीजें नहीं है, आप लोग सावधान रहना उससे। फिर चली गई वो लोग। मेरे मन में लगा कि क्या मैं सचमुच में ठगा गया कि 5-7 दिन से लड़का पीछे पीछे चलता है, मैं समझ नहीं पाया इसको। एक दिन साथ साथ चल रहा था। मैंने कहा शैलेंद्र अब 2-3 दिन बाद तो इस गांव से मुझे जाना होगा, लोग पूजा करेंगे, विदाई करेंगे, कोई साबुन देगा, कोई पैसा देगा, तुम बताओ क्या दोगे। तो उसने कहा साहब मैं ही आपका हूं, क्या दे दो, आप जो कहिए वो दे दो। तुमने कहा ऐसा करो कि कुछ छोड़ दो तुम। जैसे छोड़ने की बात कहा वैसे उसके तेवर बदल गए, एकदम शंकर जी का तीसरी आंख खोल दिया उसने। मैं सोचा बड़ा गड़बड़ हुआ, इतने प्रेम से इतनी हंसी खुशी से दिन बीते थे और ऐसे में छोड़ देते तो अच्छा रहा। जब कभी भी किसी से विदा होना हो तो कांटा चुभो कर विदा होना बंधन है, प्रेम प्रेम से विदा हो जाना मुक्ति है। ना आप उसको याद करेंगे ना वो आपको याद करेगा, आराम से भूल जाएंगे। मैं सोचा ये तो मुश्किल हो गई, लेकिन अब बात निकल चुकी थी तो बंद कैसे करते। मैंने कहा कुछ छोड़ दो। 2-3 बार जब कहा तो थोड़ा नरम पड़ा, फिर बैठ के बंदगी किया। मैं भी खुश हुआ कि चलो मेरी बात मान तो लिया इसने। उसने कहा चलो साहब आप कहते हो तो एक चीज छोड़ देता हूं। मैंने कहा क्या। कहा रोज आना आपके पास आता था, कल से आना ही छोड़ देता हूं। मैंने कहा शैलेंद्र तुम इतने दिनों से यही प्रेम कर रहे थे हमसे। तब वो हंस करके बोलने लगा कि नहीं साहब जी मैं मजाक करता हूं। मुझे तुरंत पता चल गया जैसे आपने छोड़ने की बात कही कि किसी न किसी ने साहब के कान में तेल डाला है थोड़ा। अभी तक आप ऐसी कोई चर्चा नहीं की है। इतने दिनों से आपके साथ मैं आ रहा हूं, बैठता हूं, आपने कभी हमारे मुख से कोई बदबू देखी। मैंने जिंदगी में एक बार शराब पी थी, होली के दिन अभी पिछले, और केवल पिछली दीपावली को एक बार जुआ खेला था, कुसंग में पड़ गया था। लेकिन बेचैनी थी भीतर से। मैं अपनी माँ बाप का अकेला बेटा हूं और हमारे पास 50 एकड़ जमीन है। मुझे बेचैनी थी कि मैं किस रास्ते पड़ गया। आपको देखा, आप बिल्कुल सरल हैं, सीधे हैं, सरल। आपने हमको अंकमाल किया, गोदी में बैठाया। मुझे लगा कि अब हम त्रिवेणी में डूब चुके हैं, अब हमें कोई पाप नहीं लगेगा, हमारा पाप यहीं सब तिरोहित होता है। आपने हमको स्वीकार कर लिया, हमारे अंदर से सारी मलिनताएं दूर हो गई, आप हमको इतने अच्छे लगे। लेकिन जब सब कुछ बढ़िया होने लगा तब गांव वालों की छाती में आग लग गई। किसी ने आज तक मुझे एक थप्पड़ मारकर यह नहीं कहा कि नालायक ये सिगरेट क्यों पीता है, ये दारू क्यों पी रहा है। सबको अधिकार था, मैं गांव का बेटा हूं। आज जब मैं सारे अवगुणों को छोड़कर एक अच्छी जगह पाया हूं तो लोगों की छाती में आग पैदा होती है। आपको किसी ने चुंगली करी होगी इसलिए आपने छोड़ने की बात कर दी। 7 दिनों से मैंने शराब की याद नहीं की, सिगरेट की याद नहीं की और एकदम भूल गया था। आज फिर याद आ गई वो बात। इसलिए संत लोग बार बार मंच से शराब छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो नहीं करते। खाओ क्या, करो क्या, ये करते हैं। जो चीज छोड़नी है उसको भूल ही जाओ और जो चीज करनी है उसके लिए आगे अग्रसर बनो, यही सत्संग कहलाता है। आज के सत्संग में इतनी ही चर्चा है, फिर अगले सत्र में हम चर्चा शुरू करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरु देव की।